सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। ओल्ड पेंशन स्कीम लेटेस्ट न्यूज़। पुरानी पेंशन योजना फिर से होगी बहाल, वित्त मंत्री ने संसद में दी जानकारी। ओपीएस फिर होगी बहाल, वित्त मंत्री ने संसद में दी जानकारी। जी हाँ साथियों, आप देख रहे हैं कर्म समाचार न्यूज़ चैनल के माध्यम से लेटेस्ट जानकारी अपडेट को। और जितने भी साथी कर्मचारी जुड़े हैं सभी से मेरा निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द आप नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज जानते हैं लेटेस्ट जानकारी अपडेट को। तो जैसे कि साथी ओल्ड पेंशन स्कीम लेटेस्ट न्यूज़, देश भर की सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर अभी तक गौर नहीं किया है। केंद्र सरकार पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर पूछे गए सवाल एक सवाल के जवाब में पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर जवाब दिया। सोमवार को संसदीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को से पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाली को लेकर सवाल पूछा गया है, और जिस पर उन्होंने पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर साफ इनकार कर दिया है, साफ कह दिया है। और साथियों आप देखिए पुरानी पेंशन योजना के बारे में लेटेस्ट अपडेट और अधिक जानकारी जानने के लिए सरकार की वेबसाइट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल होगी। पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछा गया है कि क्या सरकार पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने जा रही है। केंद्र सरकार पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब सरकार ने सब कहा है कि सरकार एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली को कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सोमवार को संसद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जानकारी दी गई कि इसके साथ ही पुरानी पेंशन योजना बंद करने और इनकी जगह नेशनल पेंशन स्कीम लागू करने के पीछे का कारण वित्त मंत्री प्रश्न के उत्तर में दिया गया। सरकार पुरानी पेंशन योजना क्यों करी बंद? लोकसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि जो कर्मचारी पेंशन, जो कि साथियों देखिए आप देख रहे हैं कर्म समाचार, और जैसे कि केंद्रीय कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आ रहे हैं, उनके लिए पुरानी पेंशन स्कीम बहाली से करने संबंधित कोई भी प्रस्ताव नहीं है और सरकार इस पर कोई भी विचार कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने पुरानी पेंशन योजना बंद करने के पीछे का कारण भी बताया। पुरानी पेंशन योजना कोई कारण सरकारी खजाने पर राजकोषीय दायित्व था, जिसके कारण सरकार पुरानी पेंशन योजना से दूसरी बनाई और इसके बदले एनपीएस लागू किया गया था। सरकार ने एनपीएस को दिया यूपीएस का ऑप्शन। नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस के परिभाषित अनुसंधान आधारित योजना जिसे 1 जनवरी तो 4 या उससे बाद शामिल हुए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी शुरू किया गया था। एनपीएस सशस्त्र बलों बाहर रखा गया था। संसद में वित्त मंत्री ने बताया कि एनपीएस के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन लंबों के सुधार उद्देश्य के एनपीएस से संशोधन के उपाय किए गए। इसके लिए तत्कालीन वित्त सचिव की अध्यक्षता की एक कमेटी गठित की गई थी। विचार विमर्श के बाद एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित लाभ प्राप्त, इसके लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को एनपीएस के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में पेश किया गया है। साथियों बेसिक सैलरी का 50% मिलेगी पुरानी पेंशन। बताएं कि यूपीएस के 1 अप्रैल 25 देश भर में लागू किया गया था और इसके बाद अब कर्मचारियों को निश्चित पेंशन पाने ऑप्शन दिया जा रहा है। आखिरी 12 महीनों की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% के तौर पर दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए कर्मचारी को कम से कम 25 साल की सेवा करनी होगी और साथ साथ अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को भी निश्चित पेंशन मिल जा सकती है, जो कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन 60% होगी। इसके अतिरिक्त मिनिमम एश्योर्ड पेंशन दी जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि जो लोग 10 साल तक सेवा करते हैं उन्हें कम से कम 10,000 पेंशन मिलेगी। साथियों आपने जाना होगा चैनल के माध्यम से लेटेस्ट अपडेट। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी जानने के लिए सरकार की वेबसाइट के माध्यम से जुड़े। जय हिंद, जय भारत।